सभी का हमारी हिंदी की क्लास में फिर एक बार स्वागत है। आज हम एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं। उसके पहले हम देखते हैं आज की तारीख। आज की तारीख है 17/2/2021 और आज का दिन है बुधवार। पाठ शुरू करने से पहले आप मुझे बताइए, क्या आप कभी जू गए हैं? आपको पता है जू को हिंदी में क्या बोलते हैं? जू मतलब चिड़ियाघर। हिंदी में जू को चिड़ियाघर बोलते हैं। चिड़ियाघर कभी आप गए हो क्या? चिड़ियाघर में क्या क्या होता है? चिड़ियाघर में बहुत सारे अलग अलग किस्म के जानवर, प्राणी, पक्षी बहुत सारे होते हैं, है ना? तो आप कभी जू नहीं गए? अगर आप गए होंगे तो आपको पता होगा वहाँ पे कई किस्म के प्राणी और पक्षी होते हैं। वैसे ही दो बच्चे एक दिन चिड़ियाघर गए थे। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे जानवर देखे। उनमें से सब में पहला जानवर था हाथी। आपको पता है हाथी कैसा होता है? मोटा सा, लंबी सूंड, है ना? वो लोग ने वैसा एक ऐसा हाथी वहाँ पे देखा। आज का हमारा पाठ भी उसी हाथी पे है और पाठ का नाम है हाथी राजा। तो चलिए अब मैं वो पाठ आपको पढ़कर सुनाती हूँ। तो चलिए आइए हम ये पाठ एक साथ पढ़ते हैं। मैं ये पाठ पढ़ती हूँ और आप मेरे पीछे दोहराने की कोशिश कीजिए। पाठ नंबर 12, हाथी राजा। आज चांदनी और सलीम अब्बा के साथ चिड़ियाघर गए। टिकट लेकर भीतर गए। सबसे पहले हाथी राजा दिखा। उसके 2 बड़े बड़े दांत दिख रहे थे, पर वो दांतों से नहीं खाता। हाथी अपनी लंबी सूंड से खाता है। ज़मीन पर गन्ने रखे थे। वो उन्हें सूंड से उठाता है और चूस चूस कर मीठा मीठा रस पीता है। और केले, कितने केले खाए? पूरे 12 केले। वाह हाथी राजा वाह! एक आप ही है सूंड वाले। बच्चों को हाथी राजा बहुत अच्छे लगे। तो इस पाठ में क्या कहा गया है कि चांदनी और सलीम नाम के 2 बच्चे थे। वो उनके अब्बा के साथ कहाँ गए? चिड़ियाघर। जैसे कि मैंने कहा चिड़ियाघर मतलब जू, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे प्राणी पक्षी होते हैं, है ना? तो पहले वो चिड़ियाघर जाते ही उन्होंने क्या किया? पहले वो लोग टिकट खरीदे। बगैर टिकट के अंदर जाने नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने पहले टिकट खरीदे, फिर अंदर गए। और सब में पहला प्राणी उनको जो दिखा वो था हाथी। तो उन्होंने क्या कहा? वो है हाथी राजा। फिर उन्होंने हाथी के बारे में कहा है कि हाथी के बड़े बड़े दांत दिख रहे थे। क्या दिख रहा था उनको? हाथी के बड़े बड़े दांत। तो क्या आप जानते हैं हाथी दांतों से नहीं खाता? जो उसके बड़े बड़े दांत दिखते हैं वो उससे नहीं खाता है। हाँ, तो उन्होंने वही कहा कि पर वो दांतों से नहीं खाता है। हाथी अपनी लंबी सूंड से खाता है। जो लंबी सूंड होती है उसकी, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है, वो उसकी लंबी सूंड से खाता है। ज़मीन पर क्या रखा हुआ था? ज़मीन पर बहुत सारे गन्ने रखे थे। वो उन्हें उसकी सूंड से उठाकर चूस चूस कर उसका मीठा रस पी रहा था। फिर हाथी राजा ने क्या खाया? केले खाए। कितने केले खाए? पूरे 12। तो जैसे ही उसने 12 केले खाए तो बच्चों ने कहा वाह हाथी राजा वाह। फिर बच्चों ने कहा कि आप ही हो एक सूंड वाले। और बच्चों को हाथी बहुत पसंद आया। तो ये था हमारा एक छोटा सा पाठ चिड़ियाघर पे और हाथी राजा पे। वो लोग चिड़ियाघर जाकर बहुत सारे जानवर देखे होंगे, लेकिन उन्होंने बस हाथी राजा के बारे में लिखा है क्योंकि उनको हाथी राजा बहुत पसंद आए। फिर ये पाठ आप लोग घर पर एक बार अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे उसमें क्या क्या लिखा गया है। फिर उसके नीचे पीछे के पेज पर आपको उसके प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। इनके जवाब आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न दिया है बच्चे कहाँ गए, तो उसका उत्तर आपको दिया गया है बच्चे चिड़ियाघर गए। फिर उसके नीचे दूसरा प्रश्न है सबसे पहले कौन दिखा सबसे पहले? जी हाँ, उन्हें सबसे पहले हाथी राजा दिखा।
हाथी के दांत कैसे थे? कैसे दांत थे? लंबे लंबे। हाथी की सूंड कैसी थी? लंबी सूंड थी। हाथी ने कितने केले खाए? आप जब पाठ अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आप ये सारे प्रश्न के उत्तर लिख पाएंगे। हाथी ने 12 केले खाए। फिर नीचे दिया है किसका नाम क्या है। सारे चित्र दिए गए हैं, दांत का, सूंड का और पूंछ का, और आपको वो उनके पिक्चर के नाम से मैच करना है और वो चित्र के नाम लिखने हैं। तो ये है आपका होमवर्क। आपको पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ना है ताकि आप ये सारे प्रश्नों के उत्तर लिख सकें और ये मैच द फॉलोइंग भी कर सकें। ठीक है, आप लोग ये करने के बाद मुझे एक क्लियर पिक्चर भेजेंगे। अब हम मिलते हैं हमारी अगली हिंदी की क्लास में।